हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा सालवी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 जो कि प्लांट किंगडम है, उसके क्वेश्चन आंसर की। दैट मीन्स आज जो बारी है वो है सेल्फ एनालिसिस की। चूंकि हम प्लांट किंगडम में ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल्स हम पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, अच्छे से, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल किससे रेलेवेंट है, उसमें क्या खूबी है, क्या कैरेक्टर है, किस लिए वो पूछा जा रहा है, किस लिए वो बताया जा रहा है। क्योंकि जब आप अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन बेसिकली उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर के आ रहा है। इवन ये भी है कि एनसीईआरटी में जो एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्लीज 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 एक और बार रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने प्लांट किंगडम में थोड़ा सा अभी डाउट लग रहा है तो पहले आप चैप्टर रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, ताकि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल पता लग जाएगा। राइट आपको अपना सेल्फ एनालिसिस होगा कि आप कहाँ तक आप डील कर रहे हो, कितने आप पानी में हो। इज दैट क्लियर? चलें आगे। तो चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। देखो, यदि जिसका कॉमन सेंस और जिसने चैप्टर बहुत अच्छे से रीड किया हुआ है तो पहले तो हम इस लाइन में ही मीनिंग समझ लेंगे। कैसे? पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट, ये बोल रहा है कि जो पाइनस का सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर सकता एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, यानी कि जो पाइनस का सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। किसके बिना नहीं करेगा? जब तक वो फंगल एसोसिएशन नहीं रखता है। यानी कि उसका सीड जर्मिनेशन किस पे डिपेंड है? फंगल एसोसिएशन पे। दैट मीन्स क्या हुआ कि फंगस और जो प्लांट है इनके बीच में जो एसोसिएशन है वो कैसा होगा? ऑब्लिगेट। अब मैम, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव क्या होता है? ऑब्लिगेट बोले तो हमारा जीने के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है, राइट? हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जी नहीं पाएंगे। वैसे ही पाइनस प्लांट के सीड के जर्मिनेशन के लिए उसको फंगस का साथ बहुत जरूरी है। तो इस तरह का साथ कैसा हो गया? ऑब्लिगेट टाइप का। फैकल्टेटिव की हम बात करें, ठीक है, नहीं होगा तो भी चलेगा, है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसा क्या हो गया? फैकल्टेटिव एसोसिएशन हो गया। तो यहां पर सीड जर्मिनेशन होगा तब होगा जब फंगल उसके साथ एसोसिएट होगा। तो ऑप्शन चूज करो। इट सीड्स कंटेन इनहिबिटर्स दैट प्रिवेंटिंग जर्मिनेशन। क्या ऐसा इसके पास कुछ ऐसे इनहिबिटर हैं जो कि इसके सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं? इट्स एम्ब्रियो इज इमेच्योर, क्या इसका एम्ब्रियो इमेच्योर है? इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा, यानी कि जो फंगस के साथ ये एसोसिएशन करना चाहता है वो कैसा होगा? ऑब्लिगेट टाइप का होगा। दैट मीन्स ये जो आंसर है बिल्कुल रेलेवेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि जो माइकोराइजा है बच्चों वो क्या करेगा? इसके सराउंड में एक नेटवर्क बना लेता है। ठीक है, नेटवर्क बना लेगा। क्या करेगा? इस नेटवर्क बनाने की वजह से, चूंकि जो फंगस है उसको तो क्या मिल रहा है? अपना शेल्टर मिल रहा है, ठीक है, नरिशमेंट मिल रहा है। लेकिन प्लांट को क्या फायदा है? जब वो नेटवर्क बना लेता है तो वो इजीली क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है और प्लांट को इजीली मिनरल्स और वाटर मिल जाता है। क्लियर दैट? तो इससे क्या होगा? सीड इजीली जर्मिनेट होगा। इट हैज वेरी हार्ड सीड कोट, ये भी बात फैक्ट है कि इसके पास जो सीड कोट होता है बहुत हार्ड होता है, इसकी वजह से भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। लेकिन चूंकि रेलेवेंट आंसर हमें ढूंढना है, यहां पर एसोसिएशन की बात की गई है, तो रेलेवेंट जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्लियर? चलें आगे। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने देखो हमेशा अपन क्वेश्चन को समझेंगे। यदि हमें आदत हो गई ना क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने की और जो भी उसके ऑप्शन दे रखे हैं उसको देखने की कि भाई ये किससे क्या है ना, किससे कितना क्वेश्चन जो है, आंसर जो है, ऑप्शन जो है रेलेवेंट है, उसी से हम आधे जो ऑप्शन है उसको हम चूज कर सकते हैं कि ये ए होगा या बी होगा। जैसे मान लीजिए कि ये और ये गलत है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे को अब क्या देखना है? ये दो ऑप्शन देखने कि दो ऑप्शन इससे सटीक बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमें हमारी जो स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो भी बनाए रखनी है। क्लियर दैट? चलो, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू हमसे पूछा गया है कि यदि हम विकास की बात करें, ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें, तो उस आधार पर रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें रिटेंशन होता है डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो
ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है इस प्लांट का, ठीक है, उसके अंदर ही यंग जो हमारा एम्ब्रियो है वो वहां पर कुछ समय तक रहेगा। तो ये जो है पहली बार देखा गया था, ठीक है। जब आप प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन्स पहले एल्गा, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ये डेवलपमेंट है, ये इवोल्यूशन है। धीरे धीरे जो जो विकास होता गया एक थैलीनुमा संरचना से पूरा हमें विकसित प्लांट मिला। तो यानी कि क्या कर रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो पहली बार ऐसा देखा गया इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जो यंग हमारा एम्ब्रियो है वो किसके साथ रह रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच रह रहा है, वहीं से नरिशमेंट ले रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम किस में देखा गया, क्या वो जिम्नोस्पर्म में देखा गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ तो सीड आ चुका था। लीवरवर्ट और मॉसेस की बात करें तो ये तो ब्रायोफाइट्स है, यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया था। बचा हमारा टेरिडोफाइट। तो बच्चों टेरिडोफाइट जो होते हैं, यदि हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखेंगे कि यहाँ के जो स्पोर्स हैं, ठीक है, होमोस्पोर भी होते हैं, हेट्रोस्पोर्स भी होते हैं। तो हेट्रोस्पोर्स में क्या होगा, आप क्या करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, उसके अंदर ही क्या होगा, यंग एम्ब्रियो डेवलप होगा। और यही क्या है, एक प्रिकर्सर है जो आगे फर्दर हमें बताता है कि भाई सीड बनने वाला है। और सीड फिर किस में बन जाएगा, फर्दर जिम्नोस्पर्म में। तो हमको पता लग गया कि टेरिडोफाइट क्या है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सीड के प्रिकर्सर को शो करता है। दैट क्लियर, इट्स क्लियर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने साइकिल्स देखी थी प्लांट की, ठीक है, कि ब्रायोफाइट्स में कैसी होती है, एल्गा में कैसी होती है, टेरिडोफाइट्स में क्या होती है, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में हमने हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ठीक है, गैमेटोफाइट, ये सारी चीजों की बात करी थी। उसी के आधार पे हमें बताना है कि एक्टोकार्पस और फ्यूकस के अंदर कैसी लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक किसमें पाई जाएगी, एक्टोकार्पस में, और फ्यूकस में कौन सी पाई जाएगी, डिप्लॉन्टिक। सो आंसर इज बी इज करेक्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज, देखो एल्गी से हमने स्टार्ट किया था, तो जैसे ही कॉलोनियल आए आप देखोगे कि एनसीईआरटी में जब एल्गल है, एल्गी स्टार्ट हुआ है, तो वहीं पर ही आपको हर चीज बताई गई है। कौन जैसे जैसे एग्जाम्पल दिए उसकी कैरेक्टर्स भी बताए गए हैं। तो वॉल्वॉक्स को आप देखोगे तो उसकी जो अपीयरेंस होगी वो कैसे होगी, कॉलोनियल होगी। तो दैट मीन्स ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सेलेक्ट द मिसमैच। हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा रॉन्गली मैच हुआ है या मिसमैच हुआ है। तो साइकस की बात करें तो डायएशियस है। देखो बच्चों, हमने मोनोएशियस और डायएशियस की पहले बात कर ली थी। डायएशियस बोले तो जब जो हमारे गैमेटोफाइट्स होते हैं वो अलग अलग पे हो, यानी कि फीमेल एंड मेल जो हैं वो अलग अलग प्लांट पे हो, ठीक है, तो वो होगा डायएशियस। मोनोएशियस सेम प्लांट पे हो, फीमेल और मेल क्या होंगे, सेम प्लांट पे होंगे, वो होंगे मोनोएशियस, ठीक है। यानी कि साइकस जो है वो तो डायएशियस होता है, ये बात सही है। साल्विनिया हेट्रोस्पोरस होता है, ये बात भी सही है। इक्विसेटम होमोस्पोरस होता है, ये बात भी सही है। क्या पाइनस डायएशियस होता है, बिल्कुल सरासर गलत, यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये मिसमैच है, क्योंकि पाइनस कैसा होता है, पाइनस होता है हमारा मोनोइशियस। क्लियर दैट, यानी कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल सेम प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, जो हमारा मेल एंड जो हमारी फीमेल है वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। पाइनस कैसा है, मोनोएशियस है। क्लियर दैट, चलें आगे। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। जो हमारा कॉनिफर है वो एक विषम परिस्थितियों में भी कैसे डेवलप हो जाता है, कैसे टॉलरेट करता है उन विषम परिस्थितियों को, क्या रीजन है, क्या उसकी ब्रॉड हार्डी लीव्स इसका रीजन है, क्या सुपरफिशियल स्टोमेटस का रीजन है, क्या थिक क्यूटिकल है, या प्रेजेंस ऑफ वेसल्स है। तो आपको पता है विषम परिस्थितियों की हम बात करें तो हमें क्या चाहिए कि थिक क्यूटिकल हो, ठीक है, जिससे कि जो पानी है हम उसको होल्ड कर सके। विषम परिस्थिति है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें थिक क्यूटिकल चाहिए, हमें सनकन स्ट्रोमेटा चाहिए, राइट। तो आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमें बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यदि हम बात करें ए स्टेटमेंट की, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है कि एल्गी क्या करती है, इंक्रीज करती है लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन का। क्लियर दैट? तो यानी कि ये तो जो है स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे देखो, एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराजीनन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, क्या ये बात सही है? सोच के देखते हैं। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम, बिल्कुल सही बात है कि ग्लेसिलेरिया और जिलेडिनम से हम क्या करते हैं, अगार अगार ऑब्टेन करते हैं। लेमिनेरिया एंड सरगसम आर यूज्ड एज फूड, ये भी बात बिल्कुल सही है। डाउट जो है वो बी में है, क्यों डाउट है? जो एल्जिनिक एसिड है बच्चों वो एक्चुअली हमें ऑब्टेन्ड होता है ब्राउन एल्गी से, राइट और यदि मैं बात करूं कैरागिनन की तो वो हमें प्राप्त होता है रेड एल्गी से। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट यदि ऐसा होता एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी तो करेक्ट होता, यदि ये ऐसा होता है कैरागिनिन फ्रॉम ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी तो करेक्ट होता, बट ये तो उल्टा कर दिया। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा, हमें बताना है कि जो कारा है इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कारा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो हमें अच्छे से इसका एग्जाम्पल पढ़ना है, एक एक लाइन देखनी है। कारा के बारे में पूछा है कि कारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग अबाउट द कारा, जो गलत है, स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, बिल्कुल सही है। जो ऊगोनियम होता है वो कहाँ होता है, ऊपर साइड पे होता है, और जबकि एंथ्रीडियम, ठीक है, वो कहाँ होता है, लोअर साइड पे है, बिल्कुल सही बात है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, बिल्कुल सही बात है। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम, फर्स्ट और आप सी देखो, जब फर्स्ट सही है तो सी कैसे करेक्ट हो सकता है ना, पॉइंट है ना। जब हमने बोला कि ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो सी कैसे हो सकता है, दैट मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट हमें देखना था। तो ये क्या है, सी आंसर अभी तक। नीचे वाला देखो, ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो ग्लोब्यूल है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स ये भी सही है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, ठीक है, गैमीट्स जो है, मतलब यहां पर पूछा गया है कि जो आइसोगैमी हो, आइसोगैमी बोले तो सेम इन साइज, है ना, और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स यानी कि हम कह सकते हैं नॉन मोटाइल। पूरा लाइन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है कि ऐसा कौन है जो नॉन मोटाइल है और आइसोगैमस है। तो दैट मीन्स यहाँ देखो, सरगासम है, एक्टोकार्पस है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है। तो स्पाइरोगायरा इट्स राइट आंसर, क्योंकि ये कैसा है, नॉन मोटाइल है, फर्स्ट थिंग, यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड है, और यहां पर ये कैसा है, आइसोगैमस या आइसोगैमी शो करता है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिट फॉर्मेशन। यदि पिट फॉर्मेशन की हम बात करें तो किसमें है, क्या वो मार्केंशिया में है, क्या वो रिस्किया में है, फिनेरिया में है, स्फैग्नम में है। बच्चों पहले जानो कि पिट क्या होता है। पिट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपने एक पिट बनाया, उसमें आपने वाटर स्टोर किया, आपने उसमें मिनरल स्टोर किए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारा स्फैग्नम। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन, यानी कि जो सिनगैमी है, लेकिन सिनगैमी है वो क्या होता है, सिनगैमी का क्या मतलब होता है, जहां पर मेल एंड फीमेल का हम फ्यूजन करा रहे हैं, ठीक है, क्लियर दैट। तो ये किस में देखी जा रही है, लेकिन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्वेश्चन इज अकर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये किस में है, तो ये एल्गा जब स्टार्ट हुआ था उसी की फर्स्ट लाइन थी, हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि जो एल्गी है वो सिनगैमी शो करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो आंसर आ जाएगा बी। नाउ आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इन फाउंड इन, देखो क्वेश्चन चेंज हुआ है, क्वेश्चन वही है जो हमने पढ़ा है अभी, लेकिन क्वेश्चन का जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो देख रहे हो आप। यदि मॉडिफिकेशन है तो भी हमें घबराना नहीं है, हमें आंसर पता है, हमें चीज पता है कि क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। तो आप लिख सकते हो कि हाँ मैम इसका जो आंसर है, देखो आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स एंड फाउंड इन स्पाइरोगायरा, क्लियर दैट।
द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, हमें बताना है कि जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड नुमा है, ठीक है, थैली नुमा संरचना है। किसमें है? क्या स्फैग्नम में है, साल्विनिया में है, मार्केंशिया में है या फुनेरिया में है? तो आंसर आ जाएगा हमारा मार्केंशिया। ये भी देखो हमारी जो एनसीईआरटी है बच्चों, उसको आप अच्छे से रीड करोगे तो ही आपको इजीली आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग, जो हमारा साइकस है, एडेंटिनम है, वो किस एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, कैसे? तो यदि मैं बात करूं साइकस और एडेंटियम की, तो जो एडेंटम है उसके अंदर ना तो सीड पाए जाते हैं, ठीक है, ना उसके अंदर कैम्बियम पाया जाता है, लेकिन साइकस में ये पाया जाता है। यदि मैं वेसल की बात करूं तो दोनों में ही वेसल क्या होगी? एब्सेंट होगी, ठीक है, ना साइकस में है ना एडेंटम में है। तो हम बोल रहे हैं कि एक दूसरे से रिजेंबल कैसे कर रहे हैं? मोटाइल स्पर्म की वजह से। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। Which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and protonema of mosses? यहां पर बोल रहा है which one of the following common, इसमें common क्या है? इन चारों में से common क्या है? किस किस के बीच में? एक तो multicellular fungi के बीच में, फिलामेंटस एल्गी के बीच में और प्रोटोनिमा के बीच में क्या चीज कॉमन है? क्या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं। मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, ये भी नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी नहीं। जो इनका मल्टीप्लिकेशन है फ्रेगमेंटेशन करने से, मतलब जो ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपने आप में, जो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, वो एक विधि से बढ़ा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। यही इन तीनों के बीच में क्या है बच्चों? कॉमन है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने क्या देखा? हमने प्लांट किंगडम के क्वेश्चन आंसर देखे हैं, ठीक है। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है? आपको प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। आपको क्या करना है? एक एक चीज, जैसे कि मैंने बताया है, आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, कौन सी टाइप की एल्गी है, उसका क्या काम आ रहा है, किस में किस तरह का फूड स्टोर हो रहा है, किस तरह की मतलब उसके अंदर फ्लैजिला पाए जा रहे हैं नहीं आ रहा, अपीयरेंस क्या है उसकी, ठीक है, उसका क्या फर्दर रोल भी है ना। ऐसे ही हमें ब्रायोफाइट्स में देखने की कैसे कैरेक्टर्स आए हैं इवोल्यूशन के आधार पर, क्या क्या चीजें उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। वैसे ही फिटेरिडोफाइटा में क्या नया हुआ, जिम्नोस्पर्म में क्या नया हुआ, एंजियोस्पर्म में क्या कैपेसिटी है, कैसे इसकी लाइफ साइकिल है, ईच एंड एवरीथिंग आपको देखना है। यदि आप चीजें हर एक चीजों को नोटिस करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, पेन डाउन करेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को, मैं तो कह रही हूँ एकदम आप हाइलाइटर से कलर कर दीजिए, लेकिन एक एक चीज आपको पढ़नी है। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस भी हो गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक धन्यवाद।